हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पोहे का एकदम क्रिस्पी और नया नाश्ता। तो देखा आपने, इसके आवाज़ से ही पता चलता है कि कितनी क्रिस्पी है और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं और हफ्तों तक इसे स्टोर कर कर आप खा भी सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप पोहा ले लिया है। तो मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक हमने बाउल ले लिया है, उसमें हमने 1 कप पोहा डाल दिए हैं और इसको हम पीस लेंगे। जिस तरह चावल का आटा बनता है, तो देखिए उसको पीसने के बाद पोहा जो है एकदम उसी तरह से दिखने लग गया है। एकदम बारीक पीसना है हमें। तो अब इसको हम देख लेते हैं पीसने के बाद पोहा जो है कितना हुआ है। तो देखिए आधा कप से भी थोड़ा सा कम हुआ है पीसने के बाद। तो पोहा को हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हमने 2 कच्चे आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने पहले से ही छील कर पानी में रख दिया है ताकि आलू जो है काला ना पड़ जाए। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ग्रेटर ले लिए है। तो यहाँ पर हमें जो मीडियम वाला छेद होता है उसी से हमें ग्रेट करना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और बहुत ज़्यादा हमें पतला भी नहीं आलू को ग्रेट करना है। तो लीजिए सभी को हमने ग्रेट कर लिया है। तो इसे हम 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे और एकदम साफ कर लेंगे। तो लीजिए देखिए आलू जो है एकदम अच्छी तरह से साफ हो गया है। तो इसका पानी को हम निकाल लेंगे और यहाँ पर एक पैन में 1 बड़ी चम्मच तेल गरम कर लिए। यहाँ पर हम 1 चम्मच सरसों और 1 चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे और अच्छी तरह से जीरा और सरसों को चटकने देंगे। इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो चले जाए, नहीं तो नाश्ता हमारा ख़राब हो सकता है। अब इसमें हम 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक और 1 बारीक कटा हुआ मिर्च को डाल दिए। अब इसको भी थोड़ा सा भूनने के बाद 1 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पहले भी बोले थे कि मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आधा कप पोहे में हमें 1 कप पानी डालना है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर कड़ी पत्ता को बारीक काट कर डाल दिए। आपके पास कड़ी पत्ता ना हो तो आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ आलू को डाल दिए और इसमें हम आधा चम्मच के करीब नमक डाल दिए। अब इसको एक उबाल आने देंगे। बहुत ज़्यादा हमें आलू को पकाना नहीं है। एक उबाल आने से ही आलू हमारा जो है अच्छी तरह से पक जाएगा। तो गैस के फ्लेम को यहाँ पर हमने एकदम लो कर दिए है। अब इसमें हम जो पोहे को पीसे थे उस पोहे को हम इसमें डाल देंगे और लगातार इसे हमें चलाते जाना है। अब इसमें हम 2 चम्मच के करीब बेसन डाल देंगे और बेसन को भी हम लगातार चलाते जाएंगे। तो इस स्पैचुला से अच्छी तरह से नहीं हो रहा है तो हम दूसरा जो स्पैचुला है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर लकड़ी वाला स्पैचुला ले लिए और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो बेसन का जो गुठलिया है उसको हमें ख़त्म करना है, गुठलिया हमें नहीं रहना देना है। तो इस तरह से लगातार हमें चलाते जाना है और जो गुठलिया है उसको हमें ख़त्म करना है। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ले लिए है। पहले भी हमने हरी मिर्च डाले थे लेकिन थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिए, इससे बहुत ही चटपटा नाश्ता हमारा बनेगा। तो इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना है। तो लीजिए देखिए इस तरह से ये डो के फॉर्म में आ गया। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। तो थाली को हमने यहाँ पर उल्टा कर लिया है, उसमें हमने थोड़ा सा तेल लगा दिया ऊपर में और जो हमने पोहा और बेसन का डो बनाए थे उसको हम डाल देंगे और इसको इस तरह से हम फैला देंगे। अब ये गरम है, हाथ में नहीं छूना है। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी ले लिया है और दूसरे हाथ में 1 छुरी ले ली है। तो साइड से इस तरह से हम छुरी को शेप देते जाएंगे और कटोरी से हम दबाते जाएंगे। तो बहुत ही जल्दी और आसानी से हमारा शेप बन गया। तो ये ठंडा भी हो गया है थोड़ी देर बाद। तो अब हम इसको काट लेते हैं। तो आपके पसंद से आप इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल शेप में काट रहे हैं। तो आप चाहे तो इस तरह से बड़े शेप में भी इसको बना सकते हैं या फिर छोटे छोटे इस तरह से मेरे तरह ट्रायंगल शेप में भी आप काट सकते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर बन गया है। तो आप चाहे तो इस तरह से भी खा सकते हैं या फिर आप इसको तलकर भी खा सकते हैं या फिर पैन में थोड़ा सा तेल देकर इसको
कम तेल में भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो लीजिए, ये हमारा एकदम क्रिस्पी बन गया है। तो इसको उठाकर हम प्लेट में रख देते हैं। इसके आवाज़ से ही पता चलता है कि कितनी क्रिस्पी है, और इसे आप स्टोर कर कर हफ्तों तक खा सकते हैं। ये खराब नहीं होगा। और देखा आपने, कम सामान में ही ये बनकर रेडी हो जाता है, घर में कुछ ही सामानों से, जो घर में एकदम अवेलेबल सभी का रहता है। तो रेसिपी कैसा लगा दोस्तों, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ।